हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज। रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 41वां एपिसोड है। उम्मीद है कि अभी तक आप इसके पहले के सारे एपिसोड्स देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, पहचान से मिला काम, पहचान से मिला काम थोड़े थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी के रेफरेंस पे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया काम, यानी कि आप किसी के रेफरेंस से जाते हैं, आपको कोई काम मिलता है, तो वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए रहे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका नाम हो जाए, नेम फेम हो जाए, आप फेमस हो जाए, तो वो आपके लिए हमेशा बना रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में एपिसोड 40 के 10 वर्ड्स होंगे। यहाँ पे एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं। पहला वर्ड था हमारा काउंटरमेंट। काउंटरमेंट को हमने रिलेट किया था काउंटर की डिमांड से। कन्वोल्टेड को हमने रिलेट किया था कौन इनोवोल्यूटेड से। टेम्पोरल को हमने रिलेट किया था टेम्पो और रेल से। स्ट्राइप को हमने रिलेट किया था एक्स्ट्रा वाइट से। एपोक्लिप्टिक को हमने रिलेट किया था आपको लिपस्टिक से। रेवेज को हमने रिलेट किया था रिवाज से। एसिटिसिज्म को हमने रिलेट किया था एसिटिक एसिड से। वेरिसिमिलिट्यूड को हमने रिलेट किया था वे ऋषि मुनि से मिले से। विसिसिट्यूड को हमने रिलेट किया था विसिसिट्यूड को हमने रिलेट किया था सीसीटीवी कैमरे से। और एफरे को हमने रिलेट किया था अफरीदी से। तो ये रहे आज के हमारे रिकॉल सेशन के 10 वर्ड्स। अब देखते हैं आज का पहला वर्ड। आज के पहले वर्ड में पहला वर्ड है हमारा बिवेल। बिवेल का मतलब होता है खेद प्रकट करना या फिर विलाप करना। ठीक है, खेद प्रकट करना या फिर विलाप करना। इसका मतलब होता है कि अब आप किसी चीज के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, कुछ आपने ऐसा कर दिया फिर, या फिर कुछ आपके साथ ऐसा हो गया जो आपके साथ नहीं होना था, तो उसके लिए आप जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बिवेल। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कंप्लेन या फिर बिमोन। बिमोन वर्ड आया हुआ है। बिमोन का हमने कीवर्ड भी आपको बताया था। अगर आपने इसके पहले के एक्सरसाइजेज देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। बिमोन को हमने बताया था कीवर्ड में बेमन। ठीक है, एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे बी हैप्पी या फिर बी जॉयस, मतलब खुश होना, मस्त होना, एंजॉय करना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे बवाल। बिवेल को हमने बवाल से लिंक कर दिया। यहाँ पे आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, बवाल करने वालों ने विलाप किया और क्या किया, खेद प्रकट किया। तो बिवेल को बवाल से रिलेट कर लीजिए। बवाल बहुत ही चलता फिरता वर्ड है। अगला वर्ड है हमारा ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे अलर्ट या फिर निम्बल। अलर्ट का मतलब होता है चौकन्ना, निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे इनएक्टिव या फिर स्लगिश। इनएक्टिव का मतलब होता है जो क्या हो, एक्टिव नहीं हो। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वर्ड के पहले अगर आई एन लगा हुआ हो तो वो दो मीनिंग देता है। या तो इन का मतलब होता है इनसाइड या फिर इन का मतलब होता है निगेटिव मीनिंग में। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे बिना रिस्क। ब्रिस्क को आप बिना रिस्क से याद कर सकते हैं। इमेज से आप लिंक कर लीजिए कि बिना रिस्क लिए आप क्या नहीं बन सकते हैं, फुर्तीले नहीं बन सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा वोलेटाइल। वोलेटाइल को हमने वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, मतलब जो क्या हो, बदलते रहता हो। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कैप्रिसियस या फिर चेंजेबल। कैप्रिसियस का मतलब होता है बदलने वाला, चेंजेबल का भी मतलब होता है बदलने वाला। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे स्टेबिलिटी या फिर रिमेन। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व, रिमेन का मतलब होता है जो अभी क्या हो, अस्तित्व में हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे ओले और टाइल्स। ओले आपको पता है बरसात के मौसम में जो बर्फ टाइप का छोटा छोटा गिरता है उसको हम लोग ओले बोलते हैं। तो ओले और टाइल्स ऐसा आप लिंक कर लीजिए कि ओले टाइल्स पर गिरते ही क्या हो जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है कठिन समय के लिए अपने आप को तैयार करना या फिर किसी को सहारा देना। सिनोनिम्स हो गए यहाँ पे प्रिपेयर या फिर ब्यूट्रेस। प्रिपेयर मतलब होता है तैयार, तैयार रहना। ब्यूट्रेस का भी मतलब होता है तैयार रहना। एंटीम्स रहेगा यहाँ पे इग्नोर या फिर नेग्लेक्ट। इग्नोर का मतलब होता है नकारना और नेग्लेक्ट का भी मतलब होता है नकारना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे बिना रेस। ब्रेस को आपने लिंक कर लिया कैसे, बिना रेस। इमेज से आप देख सकते हैं बिना रेस लगाए आप अपने आप को कठिन समय के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। ठीक है, सिनोनिम्स जगह यहाँ पे हग या फिर गार्ब। गार्ब मतलब ये होता है गले लगाना या फिर इकट्ठा करना। एंटीम्स जगह यहाँ पे रिलीज या फिर गेट फ्री।
रिलीज मतलब होता है छोड़ देना, गेट फ्री का मतलब होता है छोड़ देना या फिर मुक्त कर देना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे अमरेश। इम्ब्रेस को हमने रिलेट किया किससे? अमरेश से। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि अमरेश अपने दोस्त को क्या करता है, हमेशा गले लगाते रहता है। अगला वर्ड है हमारा बर्लेस्क। बर्लेस्क का मतलब होता है हास्यास्पद। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे मॉकिंग या फिर कॉमिक। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे सीरियस या फिर ट्रेजिडी। सीरियस का मतलब होता है जो गंभीर हो, ट्रेजिडी मतलब होता है जो गंभीर हो या फिर जो किसी प्रकार की कोई घटना हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे बरेली से क्वेश्चन। आप इमेज से ऐसा लिंक कर सकते हैं कि बरेली से आए क्वेश्चन क्या है, हास्यास्पद है। अगला वर्ड है हमारा एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा या फिर माफी। राज क्षमा का मतलब होता है कि जब नेशनल लेवल पे किसी को माफ कर दिया गया। जैसे आप कसाब वाला एग्जांपल देख सकते हैं कि कसाब ने याचिका वो दायर किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसको राज क्षमा नहीं मिला, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमनेस्टी। सिनोनिम्स है यहाँ पे फॉरगिवनेस या फिर एब्सोल्यूशन। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी और एब्सोल्यूशन का भी मतलब होता है माफी या फिर क्षमा कर देना। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस या फिर ब्लेम। सेंटेंस मतलब होता है सजा देना, ब्लेम का मतलब होता है जब आप किसी पे ब्लेम लगाते हैं, किसी को दोषी ठहराते हैं। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे अमन को नष्ट। अमन मतलब होता है देश, आपने सुना होगा अमन चैन लोग कहते हैं ना, तो यहाँ पे आप इमेज से लिंक कर सकते हैं कि अमन को नष्ट करने वालों, है ना, अमन मतलब राष्ट्र, अमन को नष्ट करने वालों को राज क्षमा या माफी नहीं दी जाएगी। अगला वर्ड है हमारा इवेनेसेंट। इवेनेसेंट का मतलब होता है थोड़ी देर में गायब हो जाना या फिर क्षणिक, जो चीज क्या हो, टेम्पोरल हो, संसारिक हो, ठीक है, टेम्परेरी हो। सिनोनिम्स है यहाँ पे टेम्परेरी या फिर इफेमेरल। एंटोनिम्स है यहाँ पे स्टेबल या फिर रिमेन। स्टेबल मतलब होता है जो स्थिर हो, रिमेन मतलब होता है जो अभी अस्तित्व में बना रहे। कीवर्ड देख लीजिए आप, इवानेसेंट, ठीक है ना। आप ऐसा इमेज से लिंक कर लीजिए या फिर ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि ईवा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो क्या की सेंट लाई, तो ऐसा आपको पता है कि सेंट जो होता है क्या होता है, उड़ जाता है। तो इमेज से आप यहाँ पे लिंक कर लीजिए कि ईवा ने जो सेंट लगाई थोड़ी देर में क्या हो गई, गायब हो गई। अगला वर्ड है हमारा प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव या फिर प्रवृत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडेंसी भी बोलते हैं। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे इंक्लाइनेशन या फिर पेंचेंट। इंक्लाइनेशन या पेंचेंट का भी मतलब होता है झुकाव। एंटोनिम्स जगह यहाँ पे एंटीपैथी या फिर डिस इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का ये एंटोनिम्स हो जाएगा डिस इंक्लाइनेशन। एंटीपैथी का मतलब होता है उदासीनता, किसी चीज को लेकर के आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपैथी। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे पूरे पेन सिटी। प्रोपेंसिटी को आप पूरे पेन सिटी से लिंक कर सकते हैं। आप इमेज से ऐसे लिंक कर लीजिए कि पूरे सिटी को पेन, है ना, खरीदने की तरफ क्या है, झुकाव है। अगला वर्ड है हमारा, लास्ट वर्ड है ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग का मतलब होता है जबरदस्ती करने वाला या फिर घमंडी। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे डेस्पोटिक या फिर ऑटोक्रेटिक। डिस्पोटिक या ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जबरदस्ती करने वाला या फिर घमंडी। एंटोनिम्स जगह यहाँ पे वॉलंटरी या फिर मॉडेस्ट। वॉलंटरी या फिर मॉडेस्ट का मतलब होता है जो क्या हो, सौम्य हो, शिष्टाचारी हो, ठीक है, जो स्वेच्छा से कोई काम करे। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे और बियर। ओवर बियरिंग को और बियर से आप लिंक कर सकते हैं। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि और बियर पीने के लिए वह क्या है, जबरदस्ती करने लगा है। तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। अब देखते हैं आज का रिवीजन सेशन। आज के रिवीजन सेशन में आज के 10 वर्ड्स कौन कौन से हैं? बिवेल को हमने लिंक किया किससे, बवाल से। ब्रिज को हमने लिंक किया बिना रेस के से। वोलेटाइल को हमने लिंक किया ओले टाइल्स से। ब्रेस को हमने लिंक किया बिना रेस से। इम्ब्रेस को हमने लिंक किया अमरेस से। बर्लेस को हमने लिंक किया बरेली से या क्वेश्चन से। एमनेस्टी को हमने लिंक किया अमन को नष्ट करने से। इवेनेसेंट को हमने लिंक किया इवानेसेंट से। प्रोपेंसिटी को हमने लिंक किया किससे, पूरे पेन और सिटी से। ओवर बियरिंग को हमने लिंक किया और बियर से। तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसका नाम होगा वोकैब का हर्बल डोज, रवि रंजन के साथ रोज। ये अगला एपिसोड हमारा होगा एपिसोड 42। तब तक चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।